जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी पाकिस्तान के जो हालात है वो कहीं ना कहीं अभी इमरान खान ने ऐसे करके छोड़ दिए हैं कि पाकिस्तान की आने वाली हुकूमतें अभी उसका निवारण कभी नहीं कर सकती, क्योंकि आज ये इनका सबसे पहला इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दूसरे देशों का नाम लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट की और उनसे पैसे लेके कहीं ना कहीं अपने देश को चलाने की कोशिश की। इसको सीधा सीधा दूसरी भाषा में भीख कहा जाता है। उस भीख को लेके ये दूसरे देशों पे लांछन भी लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो इनको भीख नहीं देता तो ये लांछन लगाना शुरू कर देते हैं। इस डिबेट में भी आप देखोगे कैसे पाकिस्तान के पॉलिटिशियनों के पास कोई तथ्य प्रमाण ही नहीं होता कि कोई बात करे या कोई भी तथ्य उनके पास होता कि अपने देश को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आज भी वही बयानिया है कि आप लोगों की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के जरिए जो गिराया गया ये बैरूनी अमरीकी साजिश थी, लेकिन कल DGISPR ने इस सारे बयानिए की नफी करते हुए कहा कि कौमी सलामती कमेटी ने हुकूमत गिराने की किसी बैरूनी साजिश की तस्दीक नहीं की थी। तो सर ये जो आप लोगों का एक बयानिया था इमरान खान साहब का, आप लोगों की पूरी हुकूमत का, इससे सारे आपको नहीं लगता एक धचका पहुंचे आप लोगों के बयानिए को? हरगिज नहीं, बल्कि उनके प्रेशर से हमारे बयानिए को तक़वियत मिली है। किस तरह? दो चीज़ें। हाँ। एक, वो कहते हैं कि जो हमारा रशिया का वज़ीर आज़म का मॉस्को का विज़िट था वो उनका अकेले का फ़ैसला नहीं था और वो एक इज्तिमाई फ़ैसला था जिसपे सारा इंस्टीट्यूशनल इनपुट था और मशावरत के बाद एक इज्तिमाई फ़ैसले को सामने रखते हुए वज़ीर आज़म मॉस्को तशरीफ़ ले गए। एक बायलैटरल विज़िट था। अब इस विज़िट को रुकवाने के लिए अमेरिका ने कोशिश की। वो हरगिज़ नहीं चाहते थे कि हम जाएं और उसका यूक्रेन की लड़ाई से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये हमारा बायलैटरल विज़िट था, कई माह से वो अंडर डिस्कशन था, उसकी तैयारी हो रही थी। लेकिन वहाँ तासुर आया जो उस मरासले में कि ये एक फ़र्द वाहिद का फ़ैसला था और ये उन्होंने कन्वे किया उस मरासले के ज़रिए, जी मेरी समझ के मुताबिक। अब उसकी नफ़ी हो गई जो DGISPR ने कहा, तो उनका जो वो नुक्ता था उसकी नफ़ी हो गई। एक नंबर दो, उन्होंने हमारे नुक्ता नज़र को तक़वियत दी जब उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी तायीद कर दी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई है, सियासी मदाखलत हुई है। उन्होंने कहा कि इंटरफेरेंस, बिल्कुल उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा इंटरफेरेंस उन सेंस में कि अनडिप्लोमेटिक जबान इस्तेमाल हुई, जिसको वो इंटरफेरेंस कह रहे हैं। अनडिप्लोमेटिक जबान इस्तेमाल हुई। नहीं, अनडिप्लोमेटिक जबान अपनी जगह, लेकिन जिस किस्म की गुफ्तगू हुई है जिसकी मैं अभी तफसीलात में नहीं जा सकता, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम तकाजा कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, हमने वो मरासला भेज रखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और उनसे हमारी गुजारिश है कि वो एक इस पर जुडिशल कमीशन तश्कील दें और वो जुडिशल कमीशन जब बात की तह तक पहुँचेगा तो उसमें जो साजिश के अनासिर हैं वो भी नमूदार हो जाएंगे, जो ज़ाहिरन आपको दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि लिखा हुआ लफ्ज़ जो है वो नहीं है, उसकी साख व सबाक को देखना पड़ता है, पस मंजर को देखना पड़ता है और वो जो माहौल बनाया गया उसको देखना पड़ता है। लेकिन हमें तो कल ये भी बताया गया कि हुकूमत की तब्दीली को अमेरिकी साजिश की बजाय उन्होंने कहा कि ये आईनी और कानून के मुताबिक एक जमहूरी अमल, कल DGISPR ने इसको करार दिया कि जो कुछ हुआ ये आईनी तरीके से और जमहूरी तरीके से सब कुछ हुआ है। देखिए मोहतरमा, इसमें कोई शक नहीं कि अदम एतमाद में आइन में गुंजाइश है, बिल्कुल है, उस हद तक तो आइनी है, लेकिन इसके पीछे क्या फोर्सेस कार फरमा थी? क्या वो इक़दामात आइनी थे या आइन से तजावुज़ कर रहे थे? यही तो सारी बात है जिसकी तहकीक की ज़रूरत है, तभी तो हम मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताएं सर, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, अमेरिका के हवाले से कभी उस तरह सख्त लबो लहजा, सख्त ज़बान
धमकियां में ज़बान रवैया आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, ना साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया, ना आप लोगों की तरफ से किया जाता रहा। तो फिर आखिर अमेरिका को क्या पड़ी थी? अमेरिका को इमरान खान की हुकूमत से ऐसे क्या मसाइल थे आप लोगों के नज़दीक कि वो इस हद तक ये करने पे सब मजबूर हुए कि अपोजिशन को जो है ना वो इस्तेमाल करने की उनको ज़रूरत पेश आई? क्या किया आप लोगों ने ऐसा अमेरिका के साथ कि वो चाहते थे कि बस आप लोगों को निकाल दिया जाए? देखिए, हो सकता है कि जो उनके इस खित्ते में जो उनके अज़ाइम हैं, पाकिस्तान की हमारी हुकूमत शायद वो हिस्सेदार ना बनना चाह रही हो, शायद आलाकार ना बनना चाह रही हो, और कौन नहीं जानता कि उनके चीन के बारे में जो उनकी कंटेनमेंट की पॉलिसी है उसमें उनका क्या हिकमत अमली थी। उस हिकमत अमली को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हिंदुस्तान को जो एक नया रोल दिया ऑफ ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो किससे पोशीदा है? और आप जानते हैं जो हमने कनेक्टिविटी की बात कर रही हैं, और आप जानते हैं कि जो सीपेक का मंसूबा है, आपके इल्म में है कि कुछ लोगों को नहीं भा रहा, और वो ना भाते हुए जब हम और पाकिस्तान और चीन इस बात पर मुत्तफिक हुए कि इसको अब बढ़ा दिया जाए अफ़गानिस्तान तक, और अफ़गानिस्तान के साथ फिर आगे जो हमारी रीजनल कनेक्टिविटी बनती है सेंट्रल एशिया के साथ, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो अवामिल तो बहुत से हैं, और ये भी हो सकता है कि हमारा रवैया, वो समझते हैं कि जो हमने, हमारी हुकूमत ने जो मसला कश्मीर पर जो हमने एक ठोस और बड़ी वाज़ेह पॉलिसी अपनाई थी, आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का तो बड़ा गर्म तो नहीं नरम रवैया रहा, और हमने हिंदुस्तान के साथ जो उस हुकूमत को जो इस वक्त दिल्ली में है, जिसकी हिंदुत्वा सोच है, आरएसएस मेंटेलिटी है, जिस तरह हमने उनको बेनकाब किया, जिस तरह हमने ईयू डिसइंफॉर्मेशन को, लैब को बेनकाब किया और उनके जो पोल खोले, तो उससे शायद हमारा रवैया, वो समझते हैं कि जो हमने, हमारी हुकूमत ने जो मसला कश्मीर पर जो हमने एक ठोस और बड़ी वाज़ेह पॉलिसी अपनाई थी, आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का तो बड़ा गर्म तो नहीं नरम रवैया रहा, और हमने हिंदुस्तान के साथ जो उस हुकूमत को जो इस वक्त दिल्ली में है, जिसकी हिंदुत्वा सोच है, आरएसएस मेंटेलिटी है, जिस तरह हमने उनको बेनकाब किया, जिस तरह हमने ईयू डिसइंफॉर्मेशन को, लैब को बेनकाब किया और उनके जो पोल खोले, तो उससे शायद जो है उनका जो कंफर्ट लेवल है वो मुतासिर हुआ हो। शाह साहब, जिन दिनों आप लोग बैरूनी साजिश की कहानी सामने लेकर आ रहे थे, आवाम के सामने अपना मुकदमा रख रहे थे, आपने उन दिनों में आर्मी चीफ की वो तकरीर सुनी होगी, देखी होगी, जिसमें वो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे हमारे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हम इन ताल्लुकात में वुसअत चाहते हैं। तो अगर ये साजिश अमेरिकी साजिश होती और हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने इसको इंडोर्स किया होता, तो फिर अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात की बात क्यों की जाती? देखिए, अमेरिका के साथ तो अच्छे ताल्लुक हम भी चाहते थे। हम कहाँ चाहते थे? हम बिगाड़ पैदा तो नहीं करना चाहते थे। हमें अमेरिका की अहमियत से हम गाफिल नहीं हैं। अमेरिका एक ग्लोबल पावर है, इकोनॉमिक पावर है, एक मिलिट्री पावर है, एक टेक्नोलॉजिकल पावर है, हमारे वहाँ ट्रेडिंग इंटरेस्ट हैं, इससे हम गाफिल नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर अमेरिका को उसके बावजूद हक नहीं पहुँचता कि वो इस किस्म की अंदरूनी मामलात में मदाखलत करे, ये किसी सॉवरेन स्टेट को, ये बताइए किस किताब में लिखा है, कौन से सफारती आदाब इस बात की इजाज़त देते हैं कि आप किसी मुल्क को कहें, कि एक सॉवरेन स्टेट को कहें कि यहाँ आप जा सकते हैं, यहाँ आप मत जाइए। ये ऐसा नहीं होता।
ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और आपने देखा कि हमने उस पर एक बड़ा क्लियर स्टैंड लिया। उनके जो एक ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान जो है वो अगर ज़रूरत पड़े तो मज़ीद ताउन करे उनके साथ, तो इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट का जो एक इशारा दिया, तो वो तो आदी नहीं है ना। वो तो आदी हैं कि एक टेलीफोन कॉल आई और सब कुछ दुरुस्त हो गया। तो इस रवैये से मैं समझता हूं कि वो शायद उनके लिए एक नया रवैया था। कल शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आज़म से हम एंकर्स की मुलाकात थी। एक मिनट, एक सेकंड, जी जी बात सुनिए जी, मेरी बात को मुकम्मल होने देते ना। मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये हम किसी से बिगाड़ना नहीं चाहते, पर इस रवैये से वो आदी नहीं थे। हम सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं बशमूल अमरीका, लेकिन हम चाहते हैं एक आज़ादाना खारजा पॉलिसी। हमारा एक मत्ता नज़र, हमारी काविश, हमारी कोशिश थी और होनी चाहिए। हर बावकार कौम की एक आज़ाद पॉलिसी होनी चाहिए। शायद इसको वो माजी को सामने रखते हुए हजम न कर पाए।